कई बार दुनिया में कई अलग अलग बातें हो जाती है, लेकिन मानवीय संवेदनाएं ऐसी होती है जो हर घाव को भर देती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उस घाव को भरने के बजाय उस पर और नमक छिड़ा जाता है। ऐसे ही हमारे साथ में आज जिला परिषद के पूर्व कर्मचारी है जो नागपुर जिला परिषद में आरोग्य सेवक के रूप में कार्यरत थे और 8 साल की उनकी सर्विस थी और उसके बाद में कुछ समय बाद उनको एक ऐसी बीमारी घेर लेती है जिसका इलाज उस समय उनको संभव नहीं लग रहा था और उन्हें लगता था कि मेरा यह अंतिम समय आ गया। लेकिन बीमारी से लड़ते लड़ते वह जिंदगी तो बचा ली है, लेकिन इसी बीच में अपनी जो जॉब थी वो उन्होंने खो दी। जबकि ऐसा होता है कि यदि कोई कर्मचारी बीमार होता है तो जो संस्था रहती है वह पूरी की पूरी उसका इलाज करवाती है, सारा करती है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। हमारे साथ में जिला परिषद नागपुर के पूर्व कर्मचारी बनकर बनकर है। यह कितने साल से क्या आपका बता कितने साल से वहाँ पे मेरी 14 साल हुई सर्विस। कौन से साल में आप जॉब पे लगे? 2008 को। 2008 में आप जॉब पे लगे। कहाँ पे पहली अपॉइंटमेंट कहाँ पे हुई? ये कामठी ब्लॉक में हुई है। ये जो अपने बावन हुए है ना बालक मंदिर, उनके ब्लॉक में कामठी ब्लॉक। बावनपुर में वहाँ पे आपके कामठी ब्लॉक में। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरी सेकंड ट्रांसफर हुई नरखेड़ में, ये अपने अमरावती के पास में जो नागपुर के बाउंड्री लाइन पे। फिर क्या हुआ बाद में? वहाँ पे 2 साल हुए। फिर मेरे को ये मालूम हुआ कि मेरे को कैंसर है लास्ट स्टेज पे। कैसे मालूम पड़ा ये? एक दिन एक छाती पूरी अटैक कर रही थी। 1-2 महीने से ट्राई कर रहे थे, फिर ये छाती दुख रही थी, खाना नहीं हो रहा, पूरा तेज हुआ था। फिर मैंने दिखाया अपने सुखपुर हॉस्पिटल में। कहाँ पे? अपना हॉस्पिटल सुखपुर हॉस्पिटल। अच्छा, वहाँ पे दिखाया। फिर वहाँ के डॉक्टर ने कहा कि आप लास्ट स्टेज पे हो। अच्छा, सीधा उन्होंने कैंसर के डॉक्टर को दिखाया थे क्या? हाँ, तो कैंसर वाला डॉक्टर। अच्छा, कैंसर हुआ ये कैसे मालूम पड़ा तुमको? उन्होंने चेक किया ना। अच्छा, क्योंकि मेरी सिर्फ 2 ही उंगली जा जाती थी। फिर वो पूरा सड़ा हुआ था पूरा लास्ट, क्योंकि वो छाती में धड़ मेरे आसपास से गाड़ी गई थी, मेरे पूरा हिलता था। तो आपको कैंसर हो गया था, उसके बाद क्या हुआ? फिर लास्ट में जैसे मालूम हुआ फिर मेरा आना जाना ऑफिस में कम हुआ। झगड़े ये वो टेंशन क्या झगड़े होगा ऑफिस में? यही तो कभी 3 दिन जाना आना जाना। फिर उन्होंने बीमारी के फिर उन्होंने फॉर्म भरा, एबीसी का फॉर्म भरा। क्या रहता है एबीसी का फॉर्म? वो ऐसे आपको एक दे देना हुआ, नोटिस देने का नोटिस। अच्छा, ठीक है। तो कब दिया आपने? वो 22 की बात है, 22 की दी। अच्छा, लेकिन मेरे को 22 का आखिरी तभी ये हुआ, तब से ये चालू है। फिर मेरे को ये ऑपरेशन में मेरा टाइम गया, 23 में मेरा ये हुआ ऑपरेशन। तो साल भर तक आप फिर कार्यालय गए नहीं गए? नहीं ना। अच्छा, वहाँ पे मैंने 2 साल किए ना। अच्छा। मेरे तो सर्विस को 14 साल हुए ना। अच्छा, मेरे पीछे आज तक कोई ये नहीं है ना, कंप्लेंट ना कंप्लेंट। अपना सीधा काम रहा है, तो मैंने अभी तो जो है जिसने मेरे को किया एक आदर्श कर्मचारी करके कुछ ये भी मिला ना। मिला ना। वो ये ना कुटुंब कल्याण करके मिलता है, फैमिली प्लानिंग रहती है। तो कैंसर होने के बाद क्या हुआ? कैंसर होने के बाद फिर गया नहीं। मेरे को लास्ट क्या करूँ, मतलब करूँ क्या नहीं करूँ, फिर गए। फिर किया, जब मैंने किया ऑपरेशन तभी उनका मेरे को ये आया लेटर। क्या आया लेटर? सस्पेंड करके, टर्मिनेट करके, कार्यमुक्त कर नहीं कार्य सस्पेंड अलग है तो 6-7 महीने का, और कार्यमुक्त है पूरी टोटल। क्यों किए कार्यमुक्त उन्होंने? ये गया नहीं 1 साल शुरुआत है, क्योंकि मेरे को यही था ना। मैं के बाद में कुछ सूचनाएं दी, कुछ सूचनाएं पहुंची नहीं, ऐसा क्योंकि कार्य मुक्त का सीधा है ना, टर्मिनेट का सीधा इनको ऑर्डर निकाल दिया। एक कैंसर की बीमारी से यदि कोई कर्मचारी परेशान है, जूझता, एक तो कैंसर की लड़ाई, दूसरी इधर आर्थिक लड़ाई, 2 लड़ाइयों के मोर्चे पे लड़कर भी आज हम देख रहे हैं कि हमारे साथ में बैठ के बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से हिम्मत की उनकी दाद देनी पड़ेगी। उधर जॉब भी नहीं है और इधर बीमारी से भी लड़ना है, एक ऑपरेशन अभी और कराना है इनको। और ऐसी स्थिति में यदि जॉब भी नहीं रहती तो घर से आदमी लगा के कब तक लगा, क्योंकि हमारे यहाँ आर्थिक व्यवस्था जो होती है, या तो व्यवसाय होता है, खेती होती है, जॉब होती है। तो इनका जॉब था, उसके ऊपर पूरी इनकी सारी। आपके घर में कौन कौन है? पिताजी, वाइफ, माँ, पिताजी, पत्नी और एक लड़का, एक भरा पूरा परिवार और कमाने वाला एक व्यक्ति।
ऐसे में उस व्यक्ति की जॉब ऐसे कारण से बर्खास्त कर दी जाती कि जो बहुत नेचुरल, ऐसा नहीं कि कहीं अपसेंट रह गए, कहीं दूसरे जगह काम कर रहे हैं, दूसरे बात कर रहे हैं, दूसरे लोगों को ये कर रहे हैं, कहीं उन्होंने ऐसे काम में है कि जो अनुमति नहीं है, ऐसे काम के जॉब नहीं। एक सिर्फ बीमारी, पहले लगा अल्प बीमारी, लेकिन उन्होंने एक कैंसर शरीर के जो सबसे खतरनाक बीमारी उससे घेर लिया और उसके बाद में इनका जॉब से निष्कासित नहीं, टर्मिनेट कर दिया ना, बर्खास्त कर दिया जॉब से, जॉब उनके पास नहीं है। तो आज आपका स्टेटस क्या, आप क्या सरकारी नौकर है? आज नहीं हूँ ना। अच्छा, इसके लेकिन लिए मैंने- क्या प्रयास किया आपने? मैंने सब दिया, मेरा जो डॉक्यूमेंट्स थे सबके डॉक्यूमेंट्स, हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट, लाइट, तीनों हॉस्पिटल के सब मैंने नागपुर में दिए, सीओ पास के, वहाँ के सीए विनायक मामूनी करके वो अच्छे, उनको दे दिए। और एक दिया मैंने अपने मुंबई ग्राम विकास मंत्री। तो कहीं बात आगे बढ़ी है कैसी? चालू है, चालू है, चालू है। आपको क्या लगता है इन सारी चीजों में? अभी 1 महीना तो मैंने दिया, अभी होगा तो हो सकता, नहीं तो क्या। कितने साल हो गए टर्मिनेट होने को? 3.5-4 साल हो गए। 4 साल टर्मिनेट होने को ना। 4 साल का बीमारी का खर्चा, वो भी पूरा नहीं सबका मिला, खर्चा तुमने सब लॉक कर दिया। सब लॉक कर दिया सब पूरा। लॉक। पर मेरा- एक मेरी आदमी पेंशन जो सब- सरकारी नौकरी पर पूरी तरह से डिपेंड है, आज उन्हें सरकार ने बर्खास्त, जहाँ सरकार अनेक बहुत सारी आरोग्य के लिए योजनाएं बनाती है, लोगों को सुविधाएं देती है, आयुष्मान बीमा भी निकाला हुआ है, फुकट में इलाज करने की बात है, लेकिन अपना ही कर्मचारी जब बीमार हो जाता है तो उसे उसके इलाज के पैसे देना तो दूर, बल्कि उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति कहाँ जाए? सरकार ने निश्चित इसके ऊपर सोचना चाहिए और ऐसे जो खुद के कर्मचारी, तो उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। आज मनोबल तोड़ने की बात है, जहाँ मानवीय संवेदनाएं शून्य हो गई है कि अपना ही कर्मचारी सरकार उसकी भी रक्षा नहीं कर सकती, तो बाकी जो योजनाएं हैं लोगों को देती, किस प्रकार से कार्य होगा और किस प्रकार से लोग सर्वे होंगे। जबकि आज की परिस्थिति ऐसी होगी कि सरकार ने एम्प्लॉयज रखना ही बंद कर दिया। 90% काम बाहर के लोगों से करवाई। सरकार के पास में अपने खुद के कर्मचारी नहीं है, ठेकेदार के। उनके हाल क्या, जब खुद के कर्मचारी खुद के परिवार के लोगों से है तो उनके आगे क्या हाल होंगे, तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारी इनके साथ में शुभकामनाएं है कि इनका काम आगे, जो ये जॉब गई है, सरकार उन्हें वापस दे देवे, जो भी इनके प्रयास है। और क्या होता आगे, लगातार हम इनके साथ जुड़े रहेंगे। नमस्कार।